नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवध ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, आप सभी को पता ही होगा कि ये मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में हमारे किसान भाई किस सब्जी वर्गीय फसल की खेती करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बट जितनी जानकारी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, जो ये मई, आप सभी को पता ही है, ये जो मई का महीना होता है ये पूरे साल का सबसे गर्म महीना होता है। और किसान भाइयों, अगर आप मई महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जो आपके पास है ये सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं या नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होंगे तो किसान भाइयों आपको सब्जी वर्गीय फसलों की जो है खेती करने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हो। अगर सिंचाई के पर्याप्त साधन आपके पास हैं तो बहुत ही अच्छी बात है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन है तो आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती अवश्य करें, क्योंकि अगर आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो उससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। और हम बात करते हैं कि मई के महीने में जो हमारा पूरा भारत देश है, इसमें अलग अलग राज्य हैं। तो इन राज्यों में इस टाइम पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे भारत देश में हर जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होता है। तो सबसे पहले, जैसे अभी आप इस टाइम पर अगर हम मई के महीने की बात करते हैं, तो जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे अन्य स्टेट जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ की अपेक्षा जो हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा कम होता है। तो वहां पे अभी हम उन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं जो इन अदर स्टेट में नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या है किसान भाइयों, आप और हम सभी मिलकर अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अच्छे रेट पर आप सब्जी वर्गीय फसलों की अगर बिजाई करते हैं तो अच्छे रेट पर आप उनको बेचकर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन सब्जी वर्गीय फसल के बारे में। तो हमारे कॉमन सब्जी वर्गीय फसलों में सबसे पहले हम बात करते हैं टिंडे की। तो किसान भाइयों, अगर आप इस टाइम पर मई के महीने में टिंडे की बिजाई करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको तो बहुत ही अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज का चुनाव करना होगा। तो किसान भाइयों, अगर आप टिंडे की खेती करते हैं तो इस टाइम पर आप कहीं भी अपने आसपास की मंडी में जाकर पता करते हैं तो टिंडे का जो भाव है 30 से 35 रुपए किलो के हिसाब से होगा। और किसान भाइयों, पूरे साल में जो है टिंडे का भाव दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। वैसे आपको घटता तो नहीं मिलेगा, लेकिन बढ़ता हुआ जरूर मिलेगा किसान भाइयों। तो इससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि टिंडे की बिजाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो बीज होगा वो अच्छी क्वालिटी का चूज करना होगा किसान भाइयों। अगर अब आप टिंडे की बिजाई करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का बीज होगा तो उससे आपको अच्छी इनकम जनरेट होगी। किसान भाइयों, आपने जैसे कि अच्छे बीज का चुनाव कर लिया है, तो अगर आप टिंडे की बिजाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जिस खेत में आप टिंडे की बिजाई कर रहे हैं वहां पर आप जो है ज्यादा से ज्यादा देसी खाद का उपयोग करें, क्योंकि अगर देसी खाद का उपयोग ज्यादा रहेगा, खेत में जितने ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे उतने ही अच्छी फसल आपको मिलेगी। किसान भाइयों, जैसे कि आपका जितने ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे उतनी ही अच्छी ज्यादा जो टिंडे की पैदावार है वो जर्मिनेट होगी आपको। किसान भाइयों, इससे क्या होगा कि जो आपके टिंडे हैं, तो टिंडे की पैदावार होगी वो जल्दी से पकेंगे नहीं, कच्चे रहेंगे और बहुत ही ज्यादा शानदार रहेंगे, बहुत ही जबरदस्त फसल आपको मिलेगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इससे आपको बाजार में बहुत ही अच्छे रेट की इनकम प्राप्त होगी। किसान भाइयों, हमने टिंडे की बात तो कर ली। अब इसके अलावा आप मई के महीने में अपने खेतों में गोभी की बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको इस टाइम पर कहीं से गोभी की नर्सरी मिल जाए, बीज मिल जाए, या आपने गोभी की नर्सरी तैयार करी है, तो आप मई के महीने में
अच्छे तरीके से अगर आपको अच्छी वैरायटी के बीज मिल जाते हैं, अच्छी वैरायटी की नर्सरी मिल जाती है, तो गोभी की खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों, विशेष तौर पर अगर हम बात करते हैं तो आप अगर इस टाइम पे जो ठंडे एरिया हैं वहां पे अगर आप गोभी जैसे बंद गोभी, फूल गोभी इनकी खेती करते हैं, तो जब ये जिस टाइम पर तैयार होंगी फसलें, तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको अच्छे रेट में आप इनको बेचकर अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप जो गोभी की आपकी फसल है उसे आप मंडी के अंदर ले जाते हैं तो उससे आपको और भी अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। ऐसे हमारे बहुत से जो प्रोग्रेसिव किसान भाई हैं वो लगातार खेती में नए नए तरीके से खेती करके बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। हमारे किसान भाई अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा इनकम जनरेट कर रहे हैं। और तो किसान भाइयों, इस टाइम पर आपको गोभी वर्गीय फसल की खेती अवश्य करनी चाहिए। किसान भाइयों, हम बात करते हैं अब मई के महीने में और अन्य किन फसलों की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, मई के महीने में अगर आप बैगन की फसल की बुआई करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मई के महीने में बैगन की बुआई करते हैं तो ये आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। किसान भाइयों, क्या होता है कि बरसात के महीने में बहुत ही ज्यादा जो है कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे क्या होता है, हमारी फसल बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है। और बहुत ही किसान भाई अगर ध्यान नहीं देते हैं तो उनको काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो किसान भाई, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप टाइम टाइम पर स्प्रेइंग करते रहें अपने बैगन की खेती में। इससे क्या होगा कि आपको आगे चलकर बहुत ही अच्छी इनकम प्राप्त होगी। किसान भाइयों, अगर आप टाइम टाइम पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्प्रेइंग करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आप बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको तो पता ही है जो बैगन का भाव होता है वो बरसात में सबसे ज्यादा होता है। और किसान भाइयों, आप जो बैगन की खेती है वो पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मई के महीने में बैगन की नर्सरी डालते हैं तो किसान भाइयों आप इसे जून के महीने में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि मई के महीने में हम और अन्य किन इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं, तो हम बात कर लेते हैं भिंडी की। अगर आप मई के महीने में भिंडी की खेती करते हैं किसान भाइयों, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है रेट मिलने वाला है आगे चल के। क्योंकि किसान भाइयों, जो हम जनवरी फरवरी में किसान भाई हमारे भिंडी की खेती करते हैं उनका भाव जो है, जो पहले से तैयार फसलें हैं उनका भाव मई जून जुलाई में जाके काफी ज्यादा कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, बाजार में इसका स्टॉक बढ़ जाता है और इसका मांग बढ़ती है तो इसके रेट भी बढ़ जाते हैं। आपको तो किसान भाई ये पता है, अगर हमारे पास कोई चीज होती है उसकी अगर हमारे पास अभाव होता है, कमी होती है, तो उसका रेट जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि उसकी मांग ज्यादा होती है और इसलिए उसका रेट बढ़ता जाता है। तो किसान भाइयों, आप मई के महीने में आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। किसान भाइयों, मिलते हैं इसी तरह की एक और यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।